जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की भी बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई, बड़ी ताकीद फरमाई। दुरूद तो इसे हर दिन पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए। हर नमाज में हम दुरूद पढ़ते हैं भाई। दुरूद की कोई वक्त मुकर्रर या ताल्लुक नहीं, हमेशा हर वक्त अल्लाह की जिक्र और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मगर जुमा के दिन दुरूद पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. चौथी नंबर बात, जुमा के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की भी बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई, बड़ी ताकीद फरमाई। दुरूद तो इसे हर दिन पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए। हर नमाज में हम दुरूद पढ़ते हैं भाई। दुरूद की कोई वक्त मुकर्रर या ताल्लुक नहीं, हमेशा हर वक्त अल्लाह की जिक्र और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मगर जुमा के दिन दुरूद पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई। अब ये नमाज़ी जुमा की ये जल्द आने की भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलत फरमाई। एक दुरूद शरीफ पढ़ने की, दूसरे जल्दी आने की। लोग जल्दी आ रहे हैं, नमाज़ी जुमा हो गई भाई, अजान हो गई ना। अजान होने के बाद हर काम को छोड़ देना चाहिए, नमाज की तैयारी कर लेना चाहिए। नमाज की तैयारी करते रहो, नहाओ, उसके बाद अपने इतर लगा लो, खुशबू लगा लो, मिसवाक कर लो, अच्छे जो कपड़े हैं उसको पहन लो और नमाज की तैयारी में निकल पड़ो। अब ये है मेरे दोस्तों, जुमा की दिन जल्दी आने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा, सबसे पहले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको और सत्ता करने का सबब अता फरमाएंगे। एक ओट कितनी बड़ी सवाब है। फिर उसके बाद जो दाखिल होंगे उसको गाय सत्ता करने का सवाब होगा। आसान बात है ओट का सत्ता कर देना या गाय का सत्ता कर देना। पूछो ना भाई, जितने लोग जुमा पढ़ने आते हैं कि भाई कितने और कुर्बानी कर लेते हो तुम, कितनी रकम तुम सत्ता कर लेते हो। अरे भाई, एक पाव चावल की रकम तुम सत्ते नहीं कर सकते तो? और एक और सत्ता करने का सवाब ये फरिश्ता उसकी नमाज़ में लिख देते हैं। दूसरे नंबर में जो आते हैं गाय या बछड़ा भैंस जो भी समझ ले, उसकी सत्ता करने का सवाब। उसकी बात तीसरी नंबर में जो आती है भाई, बकरा या दुम्बा भेड़ वगैरह सत्ता करने का सवाब। उसकी बात जो आती है मुर्गा सत्ता करने का, फिर अंडा सत्ता करने का। अब जब इमाम साहब, मेरे दोस्तों, अब ये देखें, जब इमाम खुतबा शुरू कर देता है, ये तो फरिश्ते इससे पहले तक लिखते हैं। आप मुअज्जिन में अजान पुकारे ना, और फिर अजान पुकारने के बाद इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हो गए, खाते बंद हो जाता है। जब मुअज्जिन अजान शुरू करते हैं, लिखना बंद कर देता है फरिश्ता मुतवज्जो हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं खुतबा सुनने का, खुतबा सुनने के लिए। अब खुतबा सुनना वाजिब है, बगैर खुतबा की नमाज़ी जुमा नहीं होती। तो फरिश्ता भी खुतबा सुनने बैठ जाती, फरिश्ता फिर उसकी बात कलम नहीं चलाती। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, अल्लाह के हुक्म जो होते हैं वो बैठ कर वो सारे बातें लिखते हैं जो आप पूरा दिन का अमल करते हो। अब आपके नाम पे जो सबसे पहले दाखिल हुआ ऊंट कुर्बानी, ऊंट सत्ता करने का, दूसरे नंबर में गाय सत्ता करने का, तीसरे नंबर में बकरे सत्ता करने का, और बकरे में शामिल भेड़ बकरियां जितने भी है मेरे दोस्तों ये सब शामिल है। उसके बाद मुर्गी, फिर अंडा। जब इमाम खुतबा शुरू कर देते हैं लिखना बंद हो गया। अब आइए, ये चौथी नंबर बात किया
اب اللہ رب العزت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آئے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت اذان پکارے جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، آئے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے جب پکارے جائیں من یوم الجمعہ، جمعہ والے دن، تو ایک ہی میرے دوستوں آپ یہاں ایک بات ہی ہے، ابتدائی دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں دو سی اذان شروع ہوئے۔ پہلے صرف ایک ہی اذان ہوتے تھے جمعہ کے دن۔ کون سی اذان؟ وہ جب امام منبر پہ بیٹھتے ہیں، خطبہ کی جو اذان ہوتی وہی اذان تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگے میرے دوستوں، تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی بات سے یہ دیکھا کہ لوگوں کی جمعہ کی اطلاع دینا بہت ضروری ہے، تو پہلی اذان بھی شروع کروا دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ بدعت نہیں کیے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیے، اس دور کی جتنے صحابی تھے کسی صحابی نے ان کے اوپر اعتراض نہیں کیے، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئے، بلکہ سب متفق تھے کہ ہے جمعہ کے دن پہلے ایک اذان ہونا چاہیے جمعہ کی نماز سے پہلے، تاکہ لوگوں کو اطلاع مل جائے کہ جمعہ کی وقت ہو چکے ہیں، تم تیاری کرو، غسل کر لو، نہا لو، کپڑے پہن لو، اپنے ناخن کرس لو، اپنے مونچھیں جو ہے چھوٹے کر لو، میرے دوستوں حجامت کر لو، یہ تمام ترتیبیں، خوشبو لگاؤ، پھر آہستہ آہستہ پرسکون اطمینان کے ساتھ جمعہ کے لیے تیاری کرتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ ہو گئی۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، دوسری نمبر بات یہ بھی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اس سے اعتراض ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہے نا بھائی اعتراض کرنے والے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جمعہ کے دن یہ پہلے اذان شروع ہوئے، اس سے پہلے تو نہیں ہے، تو پھر اذان بند کر دو پہلے کی اذان۔